डीएलएड के बाद मेरा ये फर्स्ट टाइम था। ऊपर से मैं इंग्लिश में इतनी ज़्यादा फ्लुएंट नहीं हूँ, तो नर्वसनेस इतनी ज़्यादा थी। 3 स्कूल 3 इंटरव्यू, बट अगले 15-16 दिनों तक मुझे किसी भी स्कूल से कॉल नहीं आता है ना, तो फिर तो मेरा सेल्फ डाउट और कॉन्फिडेंस और डिम होता चला जाता है। बट 17वें दिन फाइनली मुझे उस स्कूल से कॉल आता है जो मेरे विश लिस्ट में सबसे ऊपर था और जहाँ मैं चाहती थी कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ एज ए टीचर। आई वॉज सो नर्वस, बट I did not give up and finally I made it and I got selected. Hello, my name is Jagriti. I'm full-time student, YouTuber and गृहस्थी वाली लड़की, and now I'm going to tell you all about my first teaching job interview एज ए PRT इन प्राइवेट स्कूल। यदि आप भी फ्रेशर हो मेरी तरह और आप देना चाह रहे हो अपना टीचिंग इंटरव्यू और फर्स्ट टाइम है ये सब कुछ, तो मुझे पता है बहुत सारी नर्वसनेस, बहुत सारी फीलिंग अंदर चलती रहती है, बहुत सारे डाउट्स भी रहते हैं, लोगों की बातें जो हमने सुनी होती है ना वो सारे भी अंदर रहते हैं। बट रियलिटी और रियल एक्सपीरियंस हमें तभी मिलता है जब हम खुद फेस करते हैं सब कुछ। तो मैंने भी लोगों से छेड़ा था, बहुत सारी बातें लोगों से मैंने सुनी भी थी, बट मुझे जो रियल एक्सपीरियंस हुआ ना वो उन सबसे बिल्कुल उल्टा पुल्टा था। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ऐसे ही नहीं हो जाता है, मतलब वहाँ पर रेफरेंस लगती है, बिना जान पहचान के थोड़ी हो जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। थैंक गॉड कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, मैंने अपना कॉन्फिडेंस को बनाए रखा और अपनी पॉजिटिविटी को भी बनाए रखा और मैं गई, मैं रुकी नहीं। मुझे बस यही था कि क्या होगा, वो लोग मना कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, बट जो अनुभव होगा वो मुझसे तो कोई नहीं ले पाएगा ना, तो बस मुझे वही चाहिए। 28 मार्च को मेरा केवीएस एग्जाम बीता था, टियर 2 वाला। उस वक्त मेरे लिए ये डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट था कि मुझे एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करना है, क्योंकि यदि टियर 2 क्लियर हो जाता है तो फिर आता है इंटरव्यू वाला पार्ट, और जिसे क्लियर करने के लिए जो कॉन्फिडेंस और जो एक्सपीरियंस चाहिए था ना वो मेरे पास नहीं था। नो डाउट यदि हम बिल्कुल फ्रेशर हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक्सपीरियंस होना ही चाहिए इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, बट मैं ऐसा चाहती थी कि मैं अपने आप को बिल्ड करूं एज ए टीचर, उस रियल एनवायरनमेंट में जा कर के और अपने कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बिल्ड करूँ। सबका अपना अपना तरीका होता है और मुझे ये तरीका ज़्यादा सही लगा अपने लिए, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करना है। यदि मैं अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं BSc ग्रेजुएट हूँ। फिजिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स मेरा सब्जेक्ट रहा था। 2022 में मैंने डीएलएड कंप्लीट किया, 2022 सीटेड, मैं दोनों पेपर क्वालिफाइड हूँ। 2021 में मैंने यूपीटेट का एग्जाम दिया था, वहाँ भी मेरा दोनों पेपर क्वालिफाइड है। इसके बाद 2 से 3 सालों का एक लंबा इंतजार और फिर केवीएस की वैकेंसी आती है, DSSB की वैकेंसी आती है, और मैंने रिसेंटली अभी DSSB और केवीएस का एग्जाम दिया है। 2022 में जब डीएलएड जैसे ही कंप्लीट हुआ मैंने सोचा क्यों ना प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया जाए, बट फिर से वही कॉन्फिडेंस की कमी, नर्वसनेस और सबसे बड़ी बात कि क्या मैं एज ए टीचर बिल्कुल रेडी हूँ बच्चों के बीच जाने के लिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था मेरा खुद के ही लिए। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये भी था प्राइवेट स्कूल ना ज्वाइन करने का कि सुपरटेट की वैकेंसी आने वाली है, DSSB की वैकेंसी आनी है, मुझे उसके लिए भी तैयार करना है अपने आप को। अगर स्कूल ज्वाइन कर लेती हूँ तो फिर सारा टाइम स्कूल में चला जाएगा, प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो ये सब भी कुछ बातें थी जिसकी वजह से मैंने उस समय प्राइवेट स्कूल ज्वाइन नहीं किया। एक्सक्यूज भी कह सकते हैं जो मैंने उस वक्त अपने आप को दिए, और जनरली हम आमतौर पर अपने आप को देते ही रहते हैं जिस काम को करने से हमें डर लगता है। 28 को एग्जाम भी था टियर 2 का। इसके बाद 4 से 5 दिनों तक मैंने ऑनलाइन सर्च किया, अपने आसपास मैंने ट्राई किया, जितने भी स्कूल हैं उनके वेबसाइट सर्च किए जाए, उनके नंबर ढूंढे जाए, बट एक का ही नंबर मिलता है और किसी का मुझे नंबर नहीं मिलता है। 3-4 दिन की टालम टोली और अपने आप को मजबूती के साथ तैयार करने के बाद 5 अप्रैल को मैं घर से निकलती हूँ अपने स्कूल वाली यूनिफॉर्म साड़ी पहन करके डीएलएड वाली इंटरव्यू देने के लिए, जिसका मैंने ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर भी किया हुआ है। यूट्यूब पर मैंने वीडियोस 1-2 देखे थे जिसमें कि मुझे आइडिया लग गया था कि वहाँ पे क्या क्या होने वाला है। अब नेक्स्ट डे मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, बट मेरे पास रेज्यूमे नहीं है। तो नेक्स्ट टास्क था कि अपना एक प्रोफेशनल अच्छा वाला रेज्यूमे बना के तैयार करना। चूंकि मैं फ्रेशर हूँ, PRT के लिए अप्लाई करने वाली हूँ, तो मुझे हो रहा था कि मेरा कैसा होना चाहिए रेज्यूमे। तो मैं गूगल की हेल्प लेती हूँ, वहाँ पर बहुत सारे मुझे रेज्यूमे के ऑप्शंस मिलते हैं, वहाँ पर से मैं सेलेक्ट करती हूँ कि मुझे अपने रेज्यूमे में क्या क्या डालना है, और मेरा थोड़ा सा यूनिकनेस वाला पॉइंट जो मैं खुद से भी ऐड करती हूँ वहाँ पर। तो इस तरह से मेरा एक रेज्यूमे तैयार होता है। मैंने अपने ना लिस्ट में 3 स्कूल रखे थे जो मेरे आसपास है, लगभग 10 से 12 किलोमीटर के रेंज में। अच्छा, मैं घर से निकली थी तो मुझे तो घबराहट थी, तो मैंने ना अपने स्कूल लिस्ट को ना इस तरह से डिसाइड किया हुआ था कि पहला नॉर्मल स्कूल बिल्कुल पास वाला, फिर दूसरा उससे थोड़ा सा अच्छा स्कूल, फिर तीसरा उससे भी अच्छा स्कूल, ताकि मेरा जो लेवल और कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे बढ़ता जाए और मेरा डर भी दूर होता जाए। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ अपने घर से बस 2-3 किलोमीटर के एरिया में एक स्कूल है, वहाँ पर जाती हूँ। तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी खास नहीं होता है, बस वो मेरा रेज्यूमे लेते हैं और बस बेसिक चीज़ें पूछते हैं, जैसे नाम और आप कहाँ से आ रहे हो, आपने क्या किया है, एजुकेशन वगैरह, और बस आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो वो सब कुछ। इसके बाद रेज्यूमे उन्होंने रखा और देन उन्होंने बोला कि हम आपको कल कॉन्टैक्ट करेंगे। बस वहाँ पर 5-10 मिनट के लिए ही मैं थी और फिर इसके बाद मैं वापस निकल आती हूँ।
मेरा डर थोड़ा सा दूर होता है, झिझक भी दूर होती है कि हाँ मुझे जा करके कैसे बात करनी है, कैसे बोलना है, ये वाला थोड़ा स्किल आता है। फिर सेकेंड स्कूल आता है वो वाला जिसमें मैंने खुद भी पढ़ाई किया हुआ है, तो इस वजह से भी मैं वहाँ जाना चाह रही थी और सोच रही थी कि मेरा वहाँ पर हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ के एनवायरनमेंट से मैं फ्रेंडली हूँ। बट मुझे वहाँ पर जाने के बाद, इंटरव्यू के बाद पता चलता है कि वहाँ पर तो कोई पोस्ट ही नहीं है वैकेंट, सारे पोस्ट फुलफिल हो गए थे और उन्होंने रिसेंट में ही इंटरव्यू रखा हुआ था अपना 28 मार्च को। उस दिन तो मेरा केवीएस का टीयर 2 का एग्जाम ही था और उस वक्त मैं इन सब चीज़ों में थी भी नहीं, तो ये वाला मौका मेरे हाथ से चला गया। बट फ्यूचर के लिए मैंने वहाँ पर अपना रेज्यूमे सबमिट कर दिया और फिर मैं चलती हूँ फाइनली थर्ड स्कूल के लिए, जो काफ़ी अच्छा स्कूल माना जाता है मेरे एरिया में। और वहाँ पर जाने के लिए जब मैं वहाँ के गेट पे खड़ी थी ना, मतलब मुझे एंट्री करने में भी डर लग रहा था और हो रहा था कि पता नहीं क्या होगा और पता नहीं क्या क्या पूछा जाएगा। और वहाँ पर जब मैं जाती हूँ ना तो मैं उनको बताती हूँ कि मैं एज ए PRT यहाँ पर अप्लाई करना चाहती हूँ। वहाँ पर मुझे एक फॉर्म मिलता है और साथ में साथ एक क्वेश्चन पेपर भी मिलता है जिसमें कि 4 क्वेश्चन होते हैं और फॉर्म में सारा डिटेल भरना था, जैसे अपना एक्सपीरियंस, यदि हमने कहीं पे पढ़ाया हुआ है तो उसका सारा डिटेल, और हम कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सब कुछ वहाँ पर डिटेल में भरना था। जो क्वेश्चन पेपर था उसमें सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं था, 4 क्वेश्चन थे और चारों क्वेश्चन CDP बेस्ड थे। फर्स्ट था रोल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेटर इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, फिर इसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन था NEP पर बेस्ड, तीसरा क्वेश्चन था लर्निंग कैसे मीनिंगफुल हो जाती है, लर्निंग थ्रू गेम वगैरह वगैरह। वो सारे आंसर्स इंग्लिश में करने थे, तो अब ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क था मेरे लिए। मेरी जो बैकग्राउंड रही है वो UP बोर्ड से रही है और मैंने DLED के दौरान भी हिंदी से ही पढ़ा है, बट ऐसा भी नहीं था कि मेरे लिए इंग्लिश एकदम ही मुश्किल था। लिखने वाली जब बात आती है तो मैं लिख लेती हूँ, बट जब बोलने की बात आती है तो वहाँ पर मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्लुएंटली ऐसे जैसे हिंदी बोल रही हूँ वैसे नहीं बोल पाती हूँ। तो लिखने वाली बात है तो मैं वहाँ पर लिख लेती हूँ। फिर इसके बाद मुझे ले जाया जाता है प्रिंसिपल मैम के ऑफिस के पास, लेकिन उससे पहले मैं जाती हूँ हेड मिस्ट्रेस मैम के कैबिन में। तो बस वो भी मुझसे बस बेसिक डिटेल्स पूछती हैं। इसके बाद मेरा रेज्यूमे सबमिट हो जाता है, वहाँ पर आंसर बुकलेट थी और फिर जो मेरा फॉर्म था वो भी वहाँ पर सबमिट हो जाता है। वो मुझसे कुछ बेसिक बातें पूछती हैं, जैसे मेरा इंट्रोडक्शन और मैं क्यों टीचर बनना चाहती हूँ, मैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, 2022 से अब तक मैंने क्यों कोई स्कूल ज्वाइन नहीं किया, कुछ बेसिक बातें थी। इसके बाद फिर जाते हैं हम लोग प्रिंसिपल मैम के कैबिन में। वहाँ पर प्रिंसिपल मैम मुझसे कुछ भी नहीं पूछती हैं, बस बेसिक डिटेल, मेरा इंट्रोडक्शन और मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। वहाँ पर ऐसा कुछ भी मुझसे क्वेश्चन नहीं किया जाता है, बेसिक बातें। और फिर इसके बाद मुझे पता चलता है कि अगले दिन मुझे आना है डेमो टीचिंग के लिए। तो जब मैं वहाँ से निकलती हूँ ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैंने मतलब ये सब कुछ फेस किया। और ये बात ना मेरे कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बढ़ा देती है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि आई कांट एक्सप्रेस। फिर इसके बाद अगला दिन आता है और जो फर्स्ट वाला स्कूल था ना, जहाँ से उन्होंने मेरा रेज्यूमे रख लिया था और उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट डे हम आपको कॉल करेंगे, उनका भी कॉल आता है नेक्स्ट डे के लिए। और यहाँ इस स्कूल पर भी जाना था मुझे नेक्स्ट डे। तो अब मैं क्या करती, क्योंकि मेरे विश लिस्ट में सबसे टॉप पर वही वाला स्कूल था, लास्ट वाला, और मुझे वहीं पर जाने का इच्छा भी था। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट वाला स्कूल को स्किप कर दिया और वहाँ पर मैं गई अपने डेमो टीचिंग के लिए। अब डेमो टीचिंग के लिए मेरे पास, बस मैं वहाँ से जब आई थी ना फर्स्ट डे, तो 3-4 बज गए थे। अब अगले दिन मुझे 9 बजे वहाँ पर डेमो टीचिंग के लिए बुलाया गया था। तो मेरे पास टाइम कम था, तो मुझे हो रहा था कि मैं क्या तैयार करके जाऊँ वहाँ पर, मतलब मैं कैसे पढ़ूँ। और मैम की बातों से ऐसा लग रहा था ना कि वो मुझे 6 to 8 में भी भेज सकती हैं डेमो करने के लिए। तो इसलिए मेरे पास समय कम था और चुनौती ये थी कि मुझे 1 to 8 सारे क्लासेस के लिए मैथ्स के एक टॉपिक कम से कम तैयार करके जाने हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर मैथ्स को ज़्यादा प्रेफर किया था। तो बस अंतिम सहारा NCERT बुक्स का, और फिर इसके बाद मैंने NCERT बुक्स से वो टॉपिक सेलेक्ट किए जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ पढ़ाने को लेकर। क्वेश्चन मैंने अरेंज किए और टॉपिक डिसाइड किया और अगले दिन जस्ट मैं गई डेमो टीचिंग के लिए। हाँ, डेमो टीचिंग वाला दिन मुझे 5th क्लास मिला था डेमो टीचिंग के लिए, और मैंने 5th क्लास को डिसाइड किया हुआ था कि मैं पैरीमीटर पढ़ाऊंगी। तो मेरा डेमो टीचिंग आधा घंटा चलता है और मैं जब स्टार्ट करती हूँ ना, क्लासरूम में एंट्री करती हूँ, वो धक धक और पैरों में गुदगुदी होती है और जब मैं एंट्री करती हूँ, बच्चे उठते हैं, मैं उनको गुड मॉर्निंग विश करती हूँ, वो मुझे गुड मॉर्निंग विश करते हैं, फिर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ। इसके बाद मैं पेरीमीटर पढ़ाने वाली रहती हूँ, तो पेरीमीटर का मैं टॉपिक धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करती हूँ, जैसे कि आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स एंड आई लव माई फ्रेंड्स। आप सभी के पास भी बहुत सारे दोस्त होंगे। आपको पता है मेरे कुछ दोस्त कैसे हैं, मंकी, पीजन, पिकॉक। मैंने इस तरह से उनको टॉपिक इंट्रोड्यूस किया और फिर मैंने ये धीरे धीरे ये बोला कि मेरे ना घर के बाहर एक बहुत बड़ा गार्डन है, मतलब इसमें मेरा जो पूरा डेमो टीचिंग था ना वो बाइलिंगुअल जा रहा था। ये बात ना स्कूल पर भी डिपेंड करती है। कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो स्ट्रिक्टली कन्वर्जेशन को इंग्लिश में ही चाहते हैं। मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट रही हूँ, तो ये जो झिझक है ना इंग्लिश अच्छे से बोल पाने वाली,
ये हमेशा से मेरे अंदर रही थी और ख़ास तौर से आगे के लिए, क्योंकि तो मैं और मेरी बहन क्या करते थे ना कि जब हम लोग छत पे खाना खाने के बाद टहलते हैं या फिर नॉर्मली ऐसे बातचीत कर रहे हैं ना, तो हम लोग अपने आप से टूटी फूटी ऐसे तैसे तैसे बस बोलना स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे से। ये जो बात करते करते धीरे धीरे ना हमने जो सीखा वो उसी का शायद असर था। कम से कम इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं क्लास को बाइलिंगुअल लेके जा सकती। सबसे पहले टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराती हूँ बच्चों से, फिर उसमें मैं कुछ क्वेश्चन देती हूँ, बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लेकर के आती हूँ, वो खुद से भी कुछ क्वेश्चन को ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन लास्ट में मैं पूछती हूँ बच्चों से, उसके आंसर्स होते हैं और इतना अच्छा लगता है वो मोमेंट मुझे ना, मैं सच बता रही हूँ। वो जब आप जाएंगे और जब आप खुद महसूस करेंगे ना तब समझ पाएंगे। मेरा डेमो टीचिंग का टाइम बीत गया था और सबसे पता है सबसे अच्छा मुझे क्या मोमेंट लगा, जब बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम और ज़्यादा पढ़ाइए और पढ़ाइए और पढ़ाइए। मेरे लिए वो मोमेंट बहुत अच्छा मुझे लग रहा था। मुझे ऐसा लगा कि हाँ बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है, पर मतलब मैं जब पढ़ा रही हूँ तो उन्हें अच्छा लग रहा है। शुरू में ना मेरे अंदर थोड़ा सा हेजिटेशन था, थोड़ा सा डर था, बट जैसे जैसे मैं टॉपिक को धीरे धीरे बच्चों के बीच में इंट्रोड्यूस कराती गई, बच्चों से बातें करती गई, उससे रिस्पॉन्स आते गए, मेरा जो डर था वो 50 to 60% कम हो गया। तो जब मेरा डेमो टीचिंग खत्म हो गया ना तो वहाँ पर प्रिंसिपल मैम से मैं वापस मिली और उन्होंने भी फिर मुझे यही बोला कि ओके देन हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो सब कुछ हो गया था। अब मुझे ऐसा लगा कि हाँ वहाँ से कॉल आएगा मुझे, बट 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, मतलब 5 दिन हो गए। मुझे लगा ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेट होगा, कम से कम 6-7 दिन बाद तो कॉल आ ही जाएगा, बट नहीं, 15 दिन हो गए थे मुझे कॉल नहीं आया वहाँ। अब जब कॉल नहीं आ रही थी ना तो अंदर बहुत सारे डाउट चल रहे थे। मतलब सबसे बड़ा डाउट तो ये था कि जब मैं वहाँ पर इंटरव्यू के लिए गई थी तो वहाँ पर सामने से मैम ने मुझे, चूँकि मैं मैथ्स से ग्रेजुएट हूँ और फिर मुझे मैथ्स पढ़ाना भी पसंद है, तो वो मुझे टीजीटी मैथ्स के लिए वो मुझे अप्लाई करने के लिए कह रहे थे। मैंने उसे मना कर दिया था। मना करने के 2 सबसे बड़े रीज़न थे। पहला तो ये कि मैं केवीएस इंटरव्यू एज ए पीआरटी देने जा रही हूँ, तो मुझे पीआरटी का एक्सपीरियंस चाहिए था। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मेरे जो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है टीजीटी तक के, लेकिन मुझे बच्चों तक कैसे डिलीवर करना है, मेरे लिए वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था। टीजीटी 6 to 8 के लिए मैं कंफर्टेबल थी, बट 9-10 की जब बात आती है तो मैं अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। मैंने वहाँ पर खुल के मैम से बोल दिया कि मैम आई एम कंफर्टेबल फॉर टीजीटी 6 to 8, बट 9-10 के लिए मुझे लगता है मुझे अपने ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। नो डाउट मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट बच्चों को कैसे डिलीवर करना है वो भी तो एक कला होती है जो कि टीचर को आनी चाहिए। अगर टीचर खुद सेल्फ डाउट में रहेगा तो फिर ना वहाँ पर हमारी टीचिंग बेस्ट नहीं हो पाती है। 15 दिन तक जब कॉल नहीं आया ना तो मुझे यही लग रहा था कि क्या पता वो मुझे ना कॉल करे, मेरा आंसर ये सही था या नहीं सही था, उनको मतलब अच्छा ना लगा, बहुत सारे अंदर डर स्टार्ट हो गए थे। बट फाइनली 24 तारीख को मुझे वहाँ से कॉल आता है और फिर मैं बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ का ये पहला अचीवमेंट था। जॉब से ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की थी कि मतलब मैंने अपने डर पर जीत हासिल की। जब मैं अगले दिन वहाँ पर गई तो फिर मुझे पता चलता है कि मैं जे पीआरटी क्लास 2 की मदर टीचर के लिए सेलेक्टेड हूँ। वहाँ पर पहली बार मैंने सुना था मदर टीचर, तो मुझे इस रोल को लेकर के थोड़ा सा डाउट था कि मदर टीचर का रोल क्या होगा स्कूल में। तो मैंने बेझिझक मैम से पूछा भी, जो हेड मिस्ट्रेस मैम थी, तो उन्होंने मुझे बताया, सब समझाया कि मदर टीचर का क्या रोल होता है। फिर फाइनली बात आती है सैलरी की। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो सैलरी से ज़्यादा ना मेरे लिए इम्पोर्टेंट था सीखना और अनुभव लेना। जब मैम ने इसीलिए मुझसे पूछा भी जब कि मैं क्या सैलरी एक्सपेक्ट करती हूँ, तो मेरी तरफ से बस यही था कि मैम मेरा ये फर्स्ट टाइम है और जो भी आपके नॉर्म्स एंड कंडीशन है वो मुझे एक्सेप्टेड। देन उनके साइड से ही मुझे मैं एग्जैक्ट तो नहीं बोलूँगी, लगभग 15,000 आप मान सकते हैं मुझे सैलरी ऑफर होती है। और मुझे सुकून था और मुझे कोई ऐसा नहीं था कि मेरे लिए कम है या ज़्यादा है, मेरा ऐसा कोई भी मेरा वहाँ पर फीलिंग नहीं रहता है। क्योंकि मेरे लिए ना सबसे बड़ी जीत ये थी कि मैं सेलेक्टेड हूँ और मुझे मौका मिल रहा है अपने आप को भुनाने का, अपने आप को यहाँ पर प्रूव करने का, अपने आप को और अच्छा करने का, बहुत कुछ सीखने का। सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट यही थी। इसके बाद ज्वाइनिंग वाली बात आती है तो उनके साइड से ये था कि जब अब स्कूल गर्मी की छुट्टियों के बाद खुलेंगे ना तब से मुझे ज्वाइन करना है। तो चलो मेरे लिए रिलैक्स था कि चलो अब मैं अच्छे से अपने आप को और तैयार कर लूँगी। 2 महीने की छुट्टी होती है गर्मी की, तो उस दौरान मुझे मौका मिल जाएगा, समय मिल जाएगा। तो बस यही सब कुछ बातें थी जो मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी। यदि आपको लैंग्वेज को लेकर के अपनी प्रॉब्लम हो रही है ना तो आप खुद से बातें करना या फिर लिखना स्टार्ट कर दीजिए, सोचना स्टार्ट कर दीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं ना उनको इंग्लिश में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। मुझे विश्वास है, मैंने ऐसे ही सीखा है और मैं ऐसे ही अपने ऊपर काम कर रही हूँ धीरे धीरे, और ऐसे मैंने बहुत इम्प्रूव किया है अपने ऊपर। टेक्नोलॉजीज बहुत सारी आ गई हैं तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। ये नहीं सोचना है कि बहुत ज़्यादा एकदम फ्लुएंट होना चाहिए, मतलब मुझे एकदम जैसे मैं हिंदी बोल रही हूँ वैसे इंग्लिश होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुरुआत इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से होती है, इसके बाद धीरे 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 वो चीज़ें और गड़बड़ी हो जाती हैं और हम बेस्ट हो जाते हैं फिर एक दिन उनमें। तो बस स्टार्ट करिए आज से, अभी से अपने ऊपर काम
करना और अदर झिझक हो रही है ना कि मैं कैसे जाऊं, कैसे सब कुछ फेस करूं, तो कुछ भी मत सोचिए, बस चली जाइए। मैं कह रही हूँ बस चली जाइए, फिर सब कुछ हो जाएगा। आपके अंदर से ना आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि कैसे मेरे अंदर से ये सब चीजें बाहर आ रही है। बस चलिए, बस इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो ब्लॉग में। मेरा तो सफर शुरू हो चुका है, अब आप बताइए कि आप अभी क्या सोच रहे हैं और आप कब से करने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो ब्लॉग में।